हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीजीटी के जो राइटर हैं टीएस इलियट। उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से पीजीटी के लिए। और टीएस इलियट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है द बेस्ट लैंड, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इसी से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग टीएस इलियट का द बेस्ट लैंड। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है, अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हुए हैं तो आप लोग क्या करना है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि जो मेरे वीडियोज़ हैं और लोगों के पास पहुँच सकें। तो मिलते जो है दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हम लोग द बेस्ट लैंड की। तो दोस्तों, द बेस्ट लैंड जो है ये हमारा पब्लिश कब हुआ है, 1922 में। और इसमें टोटल लाइन्स कितनी हैं, 434। ठीक है दोस्तों। और ये जो है हमारा पब्लिश इन यूके इन क्राइटेरियन इन अक्टूबर, यानी अक्टूबर में जो है ये यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश हुआ था क्राइटेरियन में। और उसके बाद ये जो पब्लिश हुआ है हमारा वर्क बेस्टलैंड, ये पब्लिश इन यूएस इन द डायल इन नवंबर। अक्टूबर में कहाँ हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में क्राइटेरियन में, और ये जो पब्लिश हुआ था यूएस में द डायल में। और द बेस्टलैंड जो है इन्होंने किसको डेडिकेट किया है, तो इन्होंने डेडिकेट किया है इज़रा पाउंड को। और इसकी फॉर्म क्या है, ये जो है मॉडर्न एपिक है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि टाइटल बिफोर पब्लिशिंग, यानी कि बिफोर जब पब्लिश नहीं हुआ था तो इसको जो टाइटल क्या था, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा इस पर, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। थीम क्या है दोस्तों, इसकी थीम है इसकी मेटेरियलिज्म वर्सेस एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म। उसके बाद टीएस इलियट रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिज्म। दोस्तों, इसमें 5 सेक्शंस हैं। 5 सेक्शन कौन कौन से हैं, 5 सेक्शंस हैं। द बरियल ऑफ द डेड, इसकी कितनी लाइन्स हैं, 76 लाइन्स हैं। ए गेम ऑफ चेस, इसकी जो है कितनी लाइन्स हैं, 96 लाइन्स हैं इसमें। द फायर सरमन, इसमें 130 लाइन्स हैं। और डेथ बाय वाटर, इसमें 10 लाइन्स हैं। और व्हाट द थंडर सेड, इसमें जो है 13 लाइन्स हैं। तो इसका जो हमारा लॉन्गेस्ट कौन सा है दोस्तों, लॉन्गेस्ट है हमारा ये द फायर सरमन, और शॉर्टेस्ट जो है वो है हमारा डेथ बाय वाटर। ठीक है दोस्तों। और मैंने इसका जो एक इसके 5 सेक्शंस याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है, BGFDW, BGFDW, बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर और व्हाट द थंडर सेड। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसकी फर्स्ट लाइन जो है, अगर फर्स्ट लाइन की हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट लाइन है अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। लास्ट लाइन है दत्ता, दयावान और दमयंती, यानी शांति शांति शांति, इसकी ये लास्ट लाइन है। उसके बाद आइए रिचर्ड्स ने जो है इसको क्या कहा है बेस्टलैंड को, एज द म्यूज़िक ऑफ आइडियाज़। आइए रिचर्ड ने बेस्टलैंड को क्या बोला है, म्यूज़िक ऑफ आइडियाज़। उसके बाद इसकी कैरेक्टर्स जो हैं टायरसिस है, तो ये क्या है, प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द पोएम है, बिलोंग टू द ग्रीक मैथोलॉजी। ही इज़ लॉन्ग लिव्ड बाय वर्च्यू ऑफ जॉब्स वून, ही इज़ ब्लाइंड बिकॉज जूनोस कर्स। ध्यान दीजिएगा कि जो है ये जो है बहुत सालों तक जीवित रहता है किसके, जॉब्स के बून के कारण, लेकिन ये जो ब्लाइंड होता है वो जूनो के कर्स के कारण। बट possesses spiritual vision and prophecy power by virtue of Job's favor। लेकिन जॉब्स के फेवर के कारण ये जो है देख सकता है, इसको विजुअल्स आते हैं, और साथ में क्या है, ये प्रोफेसी की पावर भी रखता है।
उसके बाद ही possesses सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द मैन एंड वुमेन। ठीक है। टी.एस. इलियट डेडिकेटेड द एपिग्राफ ऑफ दिस पोएम टू इजरा पाउंड। एपिग्राफ इसको डेडिकेट किया है इजरा पाउंड को। फॉर इजरा पाउंड इन्होंने क्या लिखा है, इल मिगलियर फैब्रो। ठीक है। इट इज़ अ लैटिन फ्रेज जिसका मीन्स क्या होता है, द बेटर क्राफ्ट्समैन। इलियट रेफर्ड लाइंस फ्रॉम शेक्सपियरियन प्लेस। इलियट ने जो है कुछ लाइंस जो है शेक्सपियर से ली गई हैं, शेक्सपियर के प्लेस से। तो कौन कौन सी हैं, हैमलेट से इन्होंने जो है लाइन ली है 172 नंबर की जो लाइन है, कोरियोलानस 417 और द टेम्पेस्ट की लाइन जो है इसमें 48, 191 और 257 है। यानी कि 3 प्लेस से जो है इन्होंने लाइंस ली हैं, हैमलेट, कोरियोलानस और टेम्पेस्ट से। उसके बाद सम फैक्ट्स अबाउट वेस्टलैंड। तो क्या है कि एल्यूजन एंड क्वेश्चन आर टेकन फ्रॉम 35 राइटर्स एंड 6 लैंग्वेज। ठीक है। एल्यूजन और कोटेशन जो है वो ली गई हैं कितनी, 35 राइटर्स की और 6 लैंग्वेज की। ही रोट वेस्टलैंड इन्फ्लुएंस्ड बाई जेम्स फ्रेगर्स, द गोल्डन बग और जेसी बेस्टन्स फ्रॉम रिचुअल रोमांस। 2 लोगों से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने जो है वर्क लिखा है। कौन, जेम्स फ्रेगर्स का एक वर्क है गोल्डन बग और जेसी बेस्टन्स का है एक वर्क फ्रॉम रिचुअल रोमांस। द सिंबल ऑफ रीजनरेशन इन व्हाट द थंडर सेट। तो कौन सा है रीजनरेशन का, रेन। ठीक है। सिंबल पूछा जा सकता है रीजनरेशन का, क्या है, रेन है। द अनरियल सिटी इन द बरियल ऑफ द डेड। तो अनरियल सिटी को किसको बोला गया है, लंदन को। व्हाट द थंडर सेट बिगेंस विद एन अकाउंट टू अरेस्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट एट द हैंड्स ऑफ द एनिमीज। इट इज़ इन फ्रेगमेंट्री मोनोलॉग। ठीक है। द लास्ट लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्रह्मब्री। ये जो है एक उपनिषद है, बृहद दर्यंका, ये जो है उपनिषद से ली गई है। इसकी लास्ट लाइन वो ही जो है दत्ता दमयंती वाला और शांति 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 वाला, ये जो है किससे लिया गया है, बृहदरण्यका उपनिषद से। द ग्रेल लीजेंड इन द वेस्टलैंड टेकन फ्रॉम द रिचुअल टू रोमांस। उसके बाद फैशनेबल फॉर्च्यून टेलर मैडम, कौन है, सेसोस्ट्रिस। इजरा पाउंड एडिटेड दिस पोएम। इजरा पाउंड ने जो है इस पोएम को एडिट किया है। द टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। टाइटल कहाँ से लिया गया है, रिचुअल टू रोमांस से। द रिच लेडी अपीयर्स इन द गेम ऑफ चेस। रिच लेडी किस में अपीयर होती है, गेम ऑफ चेस में। फिलोमल अपीयर्स इन द गेम ऑफ चेस। फिलोमल का कैरेक्टर जो है किस में है, गेम ऑफ चेस में है। उसके बाद दोस्तों द कैरेक्टर वाज टर्न्ड इनटू अ वुमेन बाय गॉडेस हीरा टाइसियस। मैडम सोसोट्रिस अपीयर्स इन बरियल ऑफ द डेड। हायासिंथ symbol of fertility god. Mr. Potter in the fire sermon is a woman of loose character, है woman of loose character। उसके बाद फिलोमिला was raped by King Taurus। फिलोमिला was transformed into a nightingale। पूछा जा सकता है फिलोमिला जो है किस में ट्रांसफ़र होती है, बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाती है नाइटिंगेल में। विच सीन इन द गेम ऑफ चेस डिपिक्टेड द स्टोरी ऑफ फिलोमिला। तो सीन ऑन द ओल्ड मेंटल पीस। मैडम सोसोट्रिस इज सफर्स फ्रॉम ए बैड कोल्ड। सी इज़ नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप। उसके बाद हु फाट इन वार, ये जो है अनक्लियर वार था, कौन लड़ता है ये, स्टेटसन नरेटर्स फ्रेंड।
उसके बाद मर्चेंट हु डिस्क्राइब्ड लाइंग डेड इन द वाटर इन डेथ बाय वाटर, तो कौन करता है वो, ये फिलेटस है। मिस्टर यूजिन यूजिनडाइस यूजिनाइट्स वन आइड मर्चेंट टू whom मैडम सेसोट्रिस रेफर्स, हु इज़ अ क्रिएचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, तो कौन है, ए टाइपिस्ट। उसके बाद लाइन पिक्ड फ्रॉम शेक्सपियर्स प्लेस बाय इलियट इन वेस्टलैंड, शेक्सपियर की किस प्ले की जो है लाइंस वेस्टलैंड में ली गई, तो एक तो जो है गुड नाइट लेडीज़, गुड नाइट स्वीट लेडीज़, गुड नाइट, ये जो है ये गेम ऑफ चेस की लाइंस हैं। ये कहाँ, ये जो है 172वीं लाइन है, कहाँ से ली गई है, हैमलेट से ली गई है, एक्ट 4 सीन 5 की ओफिलिया, और बोलती कौन है, ओफिलिया। उसके बाद द सी वाज काम योर हार्ट वुड हैव रिस्पॉन्डेड, ये किस में है, व्हाट द थंडर सेड में, ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है, शेक्सपियर के कोरियोलानस से, एक्ट और सीन का तो इसमें शायद मुझे पता नहीं है, आप लोग जो है देख लीजिएगा। और उसके बाद दीज आर पल्स दैट वर हिज आइज, ये भी बरियल ऑफ द डेड का है, और ये लाइन नंबर जो है 48 है, और ये टेम्पेस्ट की लाइन है, एक्ट फर्स्ट में और सीन सेकेंड में, स्पोकन बाय एरियल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं म्यूजिंग अपॉन द किंग माई ब्रदर्स रेक, ये लाइन जो है लाइन नंबर 191 है, और कहाँ से लाइन ली गई है, टेम्पेस्ट से ली गई है, एक्ट फर्स्ट की, सीन सेकेंड की, स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो। उसके बाद द म्यूज़िक क्रेप्ट बाय मी अपॉन द वाटर्स, ये जो है 5 सरमन की लाइन है, ये भी लाइन जो है 257वीं लाइन है, और ये कहाँ से ली गई है, टेम्पेस्ट से ली गई है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड की लाइन है, और कौन बोलता है, फर्डिनेंड। तो दोस्तों ये जो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे द वेस्टलैंड से। और लास्ट टाइम मैं आपसे ये फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।